Hello everyone, welcome to economics preparation. TRE 4 बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स। आप में से ऐसे लोग जो कि बिहार में TRE 4 एग्जाम में शामिल होंगे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पीजीटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं। आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब तक जैसे 3 एग्जाम हो चुके हैं, TRE 1, 2 और 3। तो इन 3 परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स में किस यूनिट से कितने सवाल आए, कौन सी यूनिट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है ना, इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 3 एग्जाम हुए, तीनों क्वेश्चन पेपर और उनका एनालिसिस जो कि आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। इस क्रम में मैं आप सभी के साथ कुछ एनालिसिस अपना शेयर करने वाला हूं, ठीक है ना। आप लोग चीजों को नोट कर लेंगे तो आप भी जो है इसका फायदा उठा पाएंगे अपने एग्जाम में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के लिंक में मोबाइल ऐप की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, वहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। वो पेपर आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि 3 एग्जाम हुए हैं और क्या पैटर्न रहा है, किस यूनिट से किसमें ज्यादा सवाल पूछे गए, है ना। तो इस क्रम में देखो, सबसे पहले अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम हो पीजीटी लेवल का किसी भी स्टेट का, है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके 3 एग्जाम हो चुके हैं, टीआरई 1, ठीक है, 2 एंड 3। अब इन तीनों एग्जामों में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे गए हैं उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको एक बात बता दूं कि तीनों ही बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सवाल पूछे गए वो एबव 20 पूछे गए। टीआरई 1 की अगर बात करें तो टीआरई 1 में आपसे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे गए वो 30 के आसपास पूछे गए, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 की बात करें कि टीआरई 2 में कितने सवाल पूछे गए, टीआरई 2 में लगभग 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए माइक्रो इकोनॉमिक्स से। टीआरई 3 की बात करेंगे, टीआरई 3 जो भी आपका लेटेस्ट में हुआ है इसमें 22 क्वेश्चंस के आसपास माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए। अब आप सोचिए कि एक ऐसा एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स के 80 सवाल आ रहे हों, 80 क्वेश्चंस आ रहे हों और उसमें 20 से 25 सवाल या आप कहें 25 से 30 सवाल सिर्फ एक यूनिट से आ रहे हैं, इसका मतलब आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप टीआरई 4 देने वाले हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ढंग से पढ़ लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये अकेली ऐसी यूनिट है जो आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चन एटलीस्ट दे ही रही है। टीआरई 1 में देखें 30 क्वेश्चन, टीआरई 2 में देखें 25 और टीआरई 3 में देखें 22 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। उसके बाद जो अगली यूनिट है जिसपे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। ये आपका क्या था, ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो सवाल पूछे गए वो तीनों ही टीआरई में मैं एक संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टीआरई 1 जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। टीआरई 2 की बात करेंगे, टीआरई 2 में आपसे यहां से 6 क्वेश्चंस पूछे गए और टीआरई 3 में भी आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स से 6 सवाल ही पूछे गए। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है आपका, क्योंकि जैसे नेशनल इनकम वगैरह है ना, उसको आप इंडियन इकोनॉमी में काउंट कर सकते हैं या माइक्रो में भी काउंट करेंगे। तो अगर आप उसको माइक्रो में काउंट कर लेते हैं नेशनल इनकम वाले टॉपिक को, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने नेशनल इनकम जैसे क्वेश्चंस को क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी में रख दिया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका मिला जुला जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है वो 6-7 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे मोस्टली सवाल आपसे पूछे गए जैसे कि से का बाजार नियम हुआ, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत हुआ, गुणक हुआ और निवेश गुणक गुणक हो गया, है ना, उपभोग हो गया। इन सभी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। 2 यूनिट हो गया। उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा तीसरी यूनिट है जिससे
काफी महत्व आपको देना चाहिए, और वो है इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो उस क्रम में आपको यहां पे मैं प्लस कर दे रहा हूं बिहार इकोनॉमी, क्योंकि आपका ये बिहार पीजीटी है। और जब आप टीआरई 1 को देखेंगे तो आप देखेंगे टीआरई 1 में कई सारे सवाल बिहार स्पेशल के पूछे गए। लेकिन जब आप आते हैं टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, टीआरई 1 हो गया आपका, इसी प्रकार से टीआरई 2 हो गया और टीआरई 3 हो गया, टीआरई 3 हो गया। टीआरई 1 में आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला कि यहां पे क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी, बिहार से भी कई सवाल पूछे गए। जब आप इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो टीआरई 1 में आपसे लगभग 22 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब इसमें देखो इंडियन इकोनॉमी भी है और बिहार इकोनॉमी भी है। लेकिन जब आप टीआरई 2 की बात करेंगे तो टीआरई 2 में आपसे सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का सवाल पूछा गया है। टीआरई 3 में भी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का सवाल पूछा गया। तो टीआरई 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपके, वो अराउंड 20 क्वेश्चन थे। लगभग 20 सवाल ऐसे थे जो टीआरई 2 में इंडियन इकोनॉमी से पूछे गए। इसी प्रकार से टीआरई 3 की बात करेंगे, यहां पे 18 क्वेश्चंस यानी कि 18 सवाल ऐसे थे जो कि आपको इंडियन इकोनॉमी के तहत पूछे गए। तो ये सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल यूनिट है आपके लिए, जो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, है ना। देखो, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें पहला क्रम मैंने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ना है, उसको क्या एकदम अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अभी बीच में आपके मन में एक सवाल और भी आ सकता है कि सिलेबस क्या है। सबको पता है, जो आपने स्टेट में सिलेबस पढ़ रखा है उसी सिलेबस को बेस बना के आप बीपीएससी की भी तैयारी करेंगे। अगर आपके पास वो सिलेबस नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पे सिलेबस वाला एक सेक्शन है, उसमें आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको बोला, मोबाइल ऐप में ढेर सारी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलती हैं, क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, और ये चीजें निःशुल्क हैं। इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि कुछ आपको पे करना पड़ेगा। चलो, इंडियन इकोनॉमी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है आपकी सांख्यिकी। सांख्यिकी, जब हम टीआरई 1 की बात करते हैं तो टीआरई 1 में सांख्यिकी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। टीआरई 2 में उससे थोड़ा सा कम, और टीआरई 3 में भी लगभग कम ही। 3 एग्जाम हुए हैं आपके, टीआरई 1, 2 एंड 3। तीनों में देख लेते हैं सांख्यिकी से कितने सवाल पूछे गए। टीआरई 1 की बात करेंगे, लगभग 14 क्वेश्चंस आपसे सांख्यिकी से पूछे गए, 14 सवाल। टीआरई 2 की बात करेंगे, टीआरई 2 में 3 से 4 सवाल आपसे पूछे गए, 3 to 4 क्वेश्चंस आपसे स्टेट से पूछे गए। लेकिन जब आप टीआरई 3 में आएंगे तो यहाँ पे अराउंड 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके सांख्यिकी से संबंधित थे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सांख्यिकी भी आपको पढ़नी है ना। और देखो, अब आपके पास ना 3 प्रीवियस पेपर हो गए, टीआरई 1, 2, 3। एस्टेट का भी आपने एग्जाम दिया, टीजीटी में भी जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। तो ये चीजें, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पास बिहार एग्जाम को लेकर के ना, कि उनसे आपको आइडिया मिल सकता है कि आपको अपनी तैयारी किस ढंग से करनी है, कौन कौन से टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, और ये चीजें ना आपके एग्जाम को आसान बना देंगी, आपके तैयारी को बेहतर बना देंगी। आप दूसरों से 4 सवाल ज्यादा कर पाएंगे अगर आप स्ट्रेटजी की तरह तैयारी करेंगे। थोड़ा सा रणनीति को अपनाना जरूरी होता है। चलो, सांख्यिकी हो गई। अगले यूनिट पे बात करते हैं। अगली यूनिट है आपकी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, हिंदी में बोले तो लोक वित्त। लोक वित्त, देखो लोक वित्त में टीआरई 1, 2 और 3, इन तीनों की अगर बात करें, टीआरई 1 में यहां से ज्यादा सवाल नहीं आए थे क्योंकि स्टैटिक्स को ज्यादा वेटेज दे दिया था, तो वही 3 सवाल के आसपास टीआरई 1 में आपको पब्लिक फाइनेंस में मिले थे देखने को। टीआरई 2 की बात करें अगर हम, टीआरई 2 में इससे कई सवाल पूछे गए, लगभग 10 सवाल पूछे गए, 10 क्वेश्चंस, है ना। और टीआरई 3 की बात करेंगे तो यहां पे भी इसको काफी महत्व दिया गया, और अबाउट 8 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या, कि आपको पब्लिक फाइनेंस को भी बराबर से महत्व देना है, क्योंकि यहां पे भी सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। टीआरई 1 में क्योंकि पहली बार एग्जाम हुआ था तो चीजें थोड़ा सा डिफरेंट थी, लेकिन टीआरई 2 में देखेंगे और टीआरई 3 में देखेंगे, दोनों में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो लगभग सेम है। हर यूनिट से टीआरई 2 और 3 में लगभग एक जैसे सवाल, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक जैसे आपको देखने को मिले। तो पब्लिक फाइनेंस को क्या करना है,
महत्व देना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में, मौद्रिक अर्थशास्त्र, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तीनों ही टीआरई में इससे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें और टीआरई 3 की बात करें, तो टीआरई 1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो ज्यादा नहीं थे, एक दो क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे गए थे। टीआरई 2 में जब आप आते हैं, टीआरई 2 में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से, और टीआरई 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे कितने 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके मौद्रिक अर्थशास्त्र से पूछे गए। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, टीआरई 1 में कुछ भी नहीं पूछा गया है, टीआरई 1 की बात करेंगे इसमें आप क्रॉस लगा सकते हैं। टीआरई 2 की बात करेंगे, यहां पे आपसे ट्रेड में पूछे गए 3 क्वेश्चंस, है ना, और टीआरई 3 की बात करेंगे, टीआरई 3 में आपसे पूछे गए 8 क्वेश्चंस। तो आपने क्या देखा कि ट्रेड भी आपको महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। तो ट्रेड में भी देखो बेसिक बेसिक थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, है ना। अच्छा, टीआरई 3 में ट्रेड में ज्यादा क्वेश्चन बढ़े कैसे, वो बढ़े बीओपी की वजह से। आप देखेंगे बीओपी में कई सवाल आपसे पूछ लिया गया, है ना। अब वैसे तो बीओपी को आप इंडियन इकोनॉमी में भी कंसीडर कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ट्रेड के तहत देखो। तो ट्रेड में आपने देखा क्या कि 8 सवाल पूछे गए, है ना, टीआरई 3 में। आ जाते हैं अगली यूनिट जो बच रही है, एक ही यूनिट तो बच रही है क्योंकि करंट से सवाल तो टीआरई 1 में थोड़ा सा पूछे गए थे। चलो थोड़ा सा जैसे करंट डाटा की बात करें, करंट डाटा को टीआरई 1 में तो महत्व दिया गया, टीआरई 1 में करंट डाटा को महत्व दिया गया, लेकिन जब आप टीआरई 2 में आते हैं, टीआरई 2 एंड टीआरई 3, यानी जो आपके टीआरई 2 और टीआरई 3 होते हैं, यहां पे करंट डाटा को महत्व नहीं दिया गया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के जाना टीआरई 4 के लिए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट यूनिट जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी टीआरई 1 में आ जाएं, कोई सवाल नहीं पूछा, टीआरई 1 में आ जाएं ना के बराबर। टीआरई 2 में अगर जब बात करें हम लोग, टीआरई 2 में आपसे ग्रोथ इकोनॉमिक्स से अबाउट 7 क्वेश्चंस पूछे गए, 7 क्वेश्चंस। वहीं टीआरई 3 की बात करेंगे, टीआरई 3 में आपसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अबाउट 3 क्वेश्चंस पूछे गए, 3 सवाल पूछे गए। अब देखो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जब आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे टीआरई 1, 2, 3, हर यूनिट में आपको लगेगा ना कि यहां से भाई सवाल जरूर आ रहा है। जैसे माइक्रो में मार्केट से सवाल जरूर आ रहा है ना, और हाँ, मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वहां से सवाल जरूर आ रहा है। आप पब्लिक फाइनेंस में आ जाएंगे, पब्लिक फाइनेंस में वैगनर, पिकाक, वाइजमैन, टैक्सेशन, ये सब फेवरेट टॉपिक बन चुके हैं बीपीएससी के। तो आज तो मैंने आपको यह बताया कि किस यूनिट से कितने सवाल आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट वाइज ये बताऊंगा कि किस यूनिट में किन टॉपिक को आपको अच्छे से फोकस करना है। इसी क्रम में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ टीआरई 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, ये कंप्लीट बैच है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। आपके रुचि पे निर्भर करता है, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप चाहें तो इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी क्लासेस मिलेगी, और नया प्रयोग इस बैच में ये रहेगा कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी। प्रैक्टिस क्लासेस यानी एमसीक्यूज लेके आऊंगा टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, और वहां से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ ही साथ इन 3 एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ साझा करूंगा कि इन 3 परीक्षाओं में किन टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे गए और किस तरीके से आप तैयारी करें कि आप टीआरई 4 में अच्छा करें। इस बैच में एडमिशन ओपन है, और इसकी क्लास आप देखेंगे तो 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी, और बस आप आगे समझ सकते हैं। इसमें थ्योरेटिकल लेक्चर पहले से अवेलेबल हैं, कुछ चीजें मैं बेटर तरीके से पढ़ाऊंगा थ्योरी, बाकी मैं मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वो प्रैक्टिस कराऊंगा, वो आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव होगा, कोई टॉपिक आपको अच्छे से और पढ़ना होगा,
आपकी जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंटरेस्टेड हो आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। कोई भी आपकी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।